परीक्षा में इस चैप्टर से आप लोगों को 2 या 3 प्रश्न पूछ ही देता है। पहला आपके सामने प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। बताइए जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों में होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। 2 प्रकार से जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अगला आपके सामने प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अगला आपके सामने प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। इस मेहनत के लिए आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। बताइए फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, पुंकेसर। अगला आपके सामने प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। बताइए कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा संभव है, तना द्वारा संभव है, या पत्ती द्वारा, या सभी द्वारा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, सभी द्वारा। यानी कि आपको जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन भी कर सकते हैं, तना द्वारा भी, पत्ती द्वारा भी आप कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताइए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय है जो फूल का भाग है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। बताइए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, युग्मनज बनता है। क्लास 10th का सभी वीडियो अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव पर काम चल रहा है। आप प्ले लिस्ट में जाके आपका जो भी विषय में आपको देखना है उसमें आप देख सकते हैं। लगभग सारा ऑब्जेक्टिव इसमें अपलोड हो चुका है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, वृषण में। वृषण जो है पुरुष में पाया जाता है और शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, स्त्री में। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा में जो जनन की विधि है वो मुकुलन द्वारा होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव या रज्जोधर्म का समय होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, 2 से 8 दिनों का। अगला आपके सामने प्रश्न है, निषेचन क्रिया के पश्चात यानी कि बाद युग्मनज में क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, भ्रूण बनता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। बताइए कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? ये आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से। ये हर बार आपको पूछ ही देता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, परागकण बनता है। परागकोश में परागकण बनता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। बताइए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, जाइगोट। युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और इस तरह का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।